आज इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मैंने MCA का पोर्टल ओपन किया है। MCA पर आकर आप कंपनीज़ के कंप्लाइंसेस करते हैं। अगर आप DIR3 KYC भरने के लिए लायबल हैं तो इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। 31 अक्टूबर तक आप इसे भर सकते हैं। ये ऑफिशियल सर्कुलर है नंबर 5/25, जिसमें लिखा है DIR3 KYC एंड वेब DIR3 KYC दोनों को ही आप 31 अक्टूबर 25 तक विदाउट एनी लेट फी 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। दूसरी डेट एक्सटेंशन MCA के लिए बड़ी रिलेवेंट है। MCA पर V3 पोर्टल लॉन्च हुआ है। V3 में नए वर्जन की वजह से बहुत सारे फॉर्म्स जैसे MGT7, AOC4 इनको भरने में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए ICSI ने डिमांड किया था डेट एक्सटेंशन के लिए। तो सभी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए MGT और AOC4 की डेट को 31 दिसंबर 2025 पर एक्सटेंड कर दिया है। इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं, जो एडिशनल फीस वेव की है 31 दिसंबर तक, वो जल्दी ही नेक्स्ट वीक तक मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अक्टूबर में ये एक्सटेंशन आ गई है दिसंबर तक के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि जो डेट है वो सिर्फ MGT7 ने, AOC4, AOC4 CFS, AOC4 NBFC एक्सेट्रा जो भी आपके फॉर्म दिख रहे हैं, इन्हीं के लिए एक्सटेंड की है। कंपनीज़ को जो AGM होल्ड करनी है उसकी डेट के लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी गई है। आप ये दोनों सर्कुलर जो मैंने आपको DIR3 KYC का दिखाया है, जो हमारे पास आया था 15 अक्टूबर को, और साथ ही जो हमारे पास सर्कुलर आया है नंबर 6 17 अक्टूबर को, दोनों ही आपको यहाँ MCA की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं GST के अंदर। GST में अभी आपको 3B फाइल करनी है। 20 तक मंथली वाली 3B जानी है और 22 एंड 24 तक क्वार्टर वाली 3B जानी है। बट अगर आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ लॉगिन कर लेती हूँ, लॉगिन करने के बाद अगर आप यहाँ 3B रिटर्न पर डेट देखेंगे ना पोर्टल में, तो वो आ रही है 25 अक्टूबर 25। जो मैंने ये केस ओपन किया है, इनके केस में हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। आपके सामने चाहे कोई भी केस हो, मंथली या क्वार्टरली, दोनों ही 3B के केस में ना डेट आ रही है 25 अक्टूबर। तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट पोर्टल पर नहीं हुई है कि 3B की डेट एक्सटेंशन हो गई है या नहीं, बट यहाँ पोर्टल ने खुद ही ऑटोमेटिक 25 अक्टूबर की डेट दिखा दी है। तो अब इसे हम या तो अभी इग्नोर कर दें, 20 तक ही काम करें मंथली रिटर्न के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आने पर आपको इन पर बिलीव करना नहीं चाहिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि पता नहीं पोर्टल का कोई ग्लिच भी हो सकता है, ठीक है। अभी अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाएगी। आपको अपनी जो मंथली 3B है वो 20 तक ही फाइल करनी है। मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको। 20 को दिवाली है तो आप उससे पहले ही अपनी 3B की फाइलिंग को प्लान करें। नाउ GST पोर्टल पर ही दो और अपडेट्स हैं। GST 99C पहले बताया कि एनेबल हो गई है हमारे पास फाइनेंशियल 24-25 की। इसकी अपडेट मैंने आपको अपने चैनल पर भी दे दी थी। साथ ही 99C के लिए कुछ FAQ रिलीज़ किए, 24 के करीब FAQ है, जिसकी आपको सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी ही मिलने वाली है। वैसे भी 99C अब आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। दिवाली के बाद आपके ऊपर इसी काम का अब ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ऑडिट भी निपटाने हैं, MCA की फाइलिंग्स भी करनी है, 99C भी एक्टिव हो गई है। तो ये सभी काम अब हमें दिवाली के बाद करने ही हैं हम सभी प्रोफेशनल्स को। तो इन्हें समझना ज़रूरी रहेगा, जिसकी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पेंडिंग ऑप्शन ऑफ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट्स के अंदर IMS के लिए अभी तक आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की ऑप्शन मिलती थी, अब इसके लिए पेंडिंग ऑप्शन भी एक्टिव कर दी गई है। और यहाँ पर ना क्लिक हेयर करने पर आपको इसके रिलेटेड FAQ भी मिल जाएंगे कि किसके लिए आया है, कैसे ये एक्टिव हो रहा है। इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं TDS की। क्योंकि क्वार्टर एंड हुआ है तो आपको TDS की रिटर्न भी भरनी है, 31 अक्टूबर तक भरनी है। और आपने TCS की रिटर्न तो भर ही ली होगी, क्योंकि मैं तो ये वीडियो भी 18 अक्टूबर को बना रही हूँ। 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी TCS रिटर्न के लिए। साथ ही अगर आपकी पुरानी रिटर्न है ना TDS की, तो अब उनके टाइम लिमिट में चेंज कर दिया। TCS के पोर्टल पर आप जाएंगे तो ये मैसेज बार बार रिफ्लेक्ट होता है कि आप 31 मार्च 26 तक अपनी पुरानी रिटर्न्स की पेंडेंसी को निपटा लें। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा उन्हें रिवाइज करने का, ठीक है। तो इस मैसेज का भी ध्यान रखें। पूरी की पूरी यहाँ पर आपको एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन TCS पोर्टल पर दी है। अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। हमें ऑडिट कंप्लीट करने हैं, ऑडिट के लिए आइटर्स भी भरनी है। अब एक्सेल यूटिलिटी अपडेट कर दी है, आइटर 1 to 7 16 अक्टूबर की अपडेट है। और साथ ही अक्टूबर में हमारा ऑडिट तो होना ही है, ऑडिट केसेस की आइटर्स भी जानी है। उसके लिए अभी कोई डेट एक्सटेंशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। बहुत सारे पर्सन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिटिगेशन में मैटर चल रहा है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। पर अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तो अपने काम को आप हार्म मत करेगा, ऐसा मत सोचेगा कि यस डेट एक्सटेंड हो जाएगी। आप साथ साथ अपना ऑडिट भी निपटा लीजिए, साथ साथ ही आइटर भी उसकी फाइल कर लीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू सो मच।